Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, today we are going to discuss and learn a short note that is generally asked at the 12th board, that is market demand. Now last part में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि मार्केट डिमांड क्या है. So let us discuss the market demand in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की, तो वो इंडिविजुअल डिमांड थी एक सिंगल कंज्यूमर की, कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है. लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. जो भी मार्केट में सब बायर्स हैं, ऑल द बायर्स की डिमांड को जब हम टोटल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग मार्केट की डिमांड. नाउ एक मार्केट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देयर आर वैरायटी ऑफ कंज्यूमर. अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. किसी का इनकम लेवल लो होता है, किसी का इनकम लेवल हायर होता है, कोई पुअर रहता है, कोई मिडिल क्लास रहता है, कोई अपर मिडिल क्लास रहता है, कोई रिच क्लास को बिलोंग करता है. मेन पर्पस, हर बायर का परचेजिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है. इसके लिए हर बायर अकॉर्डिंग टू देयर ओन परचेजिंग पावर या देयर ओन इनकम लेवल दे विल डिमांड. तो मार्केट डिमांड में हमको वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स मिलेंगे, कोई एक वैरायटी ऑफ कंज्यूमर नहीं मिलेगा. जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, यानी हम इंडिविजुअल सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं कि वो कैसे अलग अलग प्राइस पे रिस्पॉन्ड करता है. प्राइस जब ज़्यादा तो डिमांड करेगा लो, और प्राइस कम होने लगती है तो ही विल डिमांड मोर क्वांटिटी. वो सिंगल कंज्यूमर का हमने रिएक्शन देखा. अब मार्केट में हम देखते हैं इतने हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स रहते हैं. हर कोई अपनी अपनी टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, हैबिट के हिसाब से डिमांड करता है, और हर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर डिफरेंट होता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड, जो बहुत ही इजीली हमें अल्फ्रेड मार्शल ने सिखाया. अब जब ये शॉर्ट नोट आपके बोर्ड एग्जाम में 12th लेवल पे आता है तो इट इज़ डिमांडेड फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क के लिए ये शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है. अब पहला पार्ट हम लिखते हैं जनरली इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन भी बहुत आसान है, इजी है. कैसे लिखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड इज वेल डेवलप्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain all consumers behavior in the market, कि मार्केट में सब कंज्यूमर कैसे डिमांड करते हैं, बस वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की. और उसके बाद बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, वो कहते हैं मीनिंग या डेफिनेशन. अब मीनिंग और डेफिनेशन भी बहुत आसान है. याद रख करना कि हमने इंडिविजुअल डिमांड जब किया था तो उसका डेफिनेशन मार्शल ने क्या बताया था. मार्शल ने कहा कि इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बराबर, उस समय हमने सिंगल कंज्यूमर की बात की थी. लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड, जिसमें बहुत सेवरल मैनी कंज्यूमर्स आते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसका भी डेफिनेशन आसान दिया है मार्शल ने. मार्शल ने कहा कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ सेवरल कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर. अगर आपको लगता है सेवरल वर्ड समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट मेनी. तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ सेवरल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जब हम बहुत से अलग अलग कंज्यूमर्स के डिमांड को हम कंसिडर करते हैं ना, उसको थोड़ा सर्वे करते हैं, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, फिर सबके डिमांड को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड का डेफिनेशन, मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ सेवरल और मेनी कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बी पार्ट इज ओवर. डेफिनेशन को हमने समझ भी लिया और इजीली हम लोग लिख भी लेते हैं. पहला इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन.
नाउ सी पार्ट स्केड्यूल, यानी आपको एक एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है इजीली, यानी माइक्रो सेक्शन में हर चीज़ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में यू विल बी गिवन फुल मार्क्स, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम्पल, आपका ओन इसमें एक्सप्लेनेशन रहता है और उसके अलावा डायग्राम भी आ जाता है, तो यू विल गेट द फुल वेटेज, आपको फुल वेटेज मिलता है। यस, तो हम सी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, शेड्यूल, यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक टेबल के थ्रू हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अब इस एग्जाम्पल में वैसे तो मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन सेलेक्टेड 3 कंज्यूमर। मैंने 3 कंज्यूमर्स लिए हैं और वो 3 कंज्यूमर्स हमने डिफरेंट क्लास को दिखाया है, हमने इंडिकेट किया। जैसे सपोज कंज्यूमर ए है, वो लोअर क्लास को बिलोंग करता है, कंज्यूमर बी है, मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, कंज्यूमर सी है, वो अपर क्लास को बिलोंग करता है। अब हर कस्टमर अपने अपने इनकम पावर और परचेजिंग पावर के हिसाब से डिमांड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं एक स्केड्यूल, एक टेबल कि कैसे मार्केट में अलग अलग कस्टमर अलग अलग डिमांड करते हैं ना। इस तरह से मैंने एक टेबुलर प्रेजेंटेशन लिया हुआ है। अब इस टेबल प्रेजेंटेशन में मैंने फर्स्ट कॉलम वही लिया है कि प्राइस पर ऑरेंज, यानी एक हमने फ्रूट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, कमोडिटी ले लिया कि ऑरेंजेस हैं या एप्पल्स हैं या मैंगो हैं। अब उसके लिए अलग अलग कस्टमर कैसे डिमांड करते हैं, तो पहला कॉलम दिखा दिया विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ प्राइस, क्योंकि प्राइस आपके डिमांड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू प्राइस यू विल डिसाइड कि हाउ मच आई हैव टू परचेज एंड डिमांड। तो पहला कॉलम हमने दिखा दिया प्राइस पर ऑरेंज, जैसे हमने इंडिविजुअल में दिखाया था, तो इंडिविजुअल में भी हमने प्राइस पर ऑरेंज दिखाया था, यहाँ पर भी हम सेम ले रहे हैं, सेम सपोर्ट, तो लर्न करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने दिखा दिया प्राइस पर ऑरेंज, और प्राइस को हमने दिखा दिया कि जैसे ही प्राइस 5 है तो कस्टमर जो ए है, यानी ए कस्टमर जो लोअर क्लास को बिलोंग करता है, उसने डिमांड किया 10 ऑरेंजेस। 5 रुपीज़ पे कंज्यूमर ए ने, बायर ए ने डिमांड किया 10 ऑरेंजेस। लेकिन जो कंज्यूमर बी है उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उसका इनकम लेवल ज़्यादा है, तो उसने 5 रुपीज़ पे 20 ऑरेंजेस को डिमांड किया। ओके फ्रेंड्स, और सी कंज्यूमर जो है, जो अपर क्लास में आता है, वो रिच कंज्यूमर है, उसने प्राइस फी 5 रुपीज़ पे 30 ऑरेंजेस को डिमांड किया। तो देखो कैसे एक प्राइस पे यानी 5 रुपीज़ पे अलग अलग कंज्यूमर्स ने अलग अलग डिमांड किया। कंज्यूमर ए ने डिमांड किया 10 ऑरेंजेस क्योंकि लोअर क्लास में था, कंज्यूमर बी ने डिमांड किया 20 ऑरेंजेस क्योंकि वो मिडिल क्लास में था, कंज्यूमर सी ने डिमांड किया 30 ऑरेंजेस क्योंकि वो अपर क्लास में था। तो हर कोई अपने इनकम लेवल के हिसाब से डिमांड करता है, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब हम क्या करेंगे पता है फ्रेंड्स, हम ए बी सी इन तीनों की डिमांड को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब हम टोटल करेंगे तो यू विल सी दैट 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 + 30 कितना हो गया 60, यानी 5 रुपीज़ पे आपकी मार्केट डिमांड कितनी है 60 रुपीज़। 5 रुपीज़ पे हमारी मार्केट डिमांड कितनी है 60 ऑरेंजेस। हमने 60 ऑरेंजेस को 60 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस को डिमांड किया। ये था पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्शल कि कैसे एक प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करता है। 5 रुपीज़ के प्राइस पे ए कंज्यूमर ने 10 ऑरेंजेस डिमांड की, बी ने 20 डिमांड की और सी ने 30 डिमांड की। उसके बाद जैसे ही प्राइस फॉल हुई यानी 5 रुपीज़ से 4 रुपीज़ हो गई, क्यों? क्योंकि ऑरेंजेस उस दिन मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो गई। तो एज सप्लाई ऑफ द ऑरेंजेस इंक्रीज तो प्राइस हैज़ बीन फॉलन, प्राइस फॉल हुई अप टू 4 रुपीज़। नाउ कंज्यूमर ए ने डिमांड किया, क्योंकि प्राइस फॉल हुई तो कंज्यूमर ए ने डिमांड किया 20 ऑरेंजेस। ओके, उसका डिमांड देखो बढ़ गया, लॉ ऑफ डिमांड उस पर काम करने लगा है। जैसे ही प्राइस कम होने लगा उसने डिमांड ज़्यादा किया 20।
अच्छा, सिमिलरली बी ने भी ज़्यादा डिमांड किया, उसने 40 ऑरेंजेस लिए। सी ने भी ज़्यादा डिमांड किया, पहले उसने 30 डिमांड किया था, अब 60 डिमांड करने लगा। तो देखो जैसे ही प्राइस कम हुई, कोई भी कस्टमर हो, ए हो, बी हो, सी हो, सबने डिमांड ज़्यादा किया। यानी सबका बिहेवियर, सबकी टेंडेंसी सेम थी। यानी जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, सबने डिमांड ज़्यादा किया, लेकिन हर एक ने डिमांड ज़्यादा किया एज़ पर देयर परचेजिंग पावर, एज़ पर देयर इनकम लेवल। हर कोई अपने बजट को देखता है, अपने पॉकेट को देखता है। जितना उनका बजट होता है, प्राइस कम हुआ तो दे विल डिमांड मोर। अच्छा, जब सबको ऐड करोगे 20 + 40 + 60 तो कितना आएगा आपको? 120। इस तरह से जैसे जैसे प्राइस कम होता गया, आप देखोगे हर कंज्यूमर, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सब ने डिमांड ज़्यादा किया है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, हमें एग्जाम्पल हमेशा सिंपल लेना है, इजी लेना है। और इसके लिए हमने क्या किया है, कंज्यूमर ए जो है हमने वही दिखाया जो इंडिविजुअल डिमांड में हमने दिखाया था, याद करना। उसमें हमने दिखा दिया जैसे ही प्राइस कम होने लगी तो ही हैज़ डिमांडेड 10, 20, 30, 40, 50। यानी एक नॉर्मल फिगर, मैंने राउंड फिगर बहुत इजी 10-10 का गैप दिखाया, क्योंकि मुझे प्लॉट करना है। जो भी मैं एग्जाम्पल लूँगी वो मुझे प्लॉट करके दिखाना है। तो इसके लिए हम राउंड फिगर लेते हैं। वी नेवर कंसिडर एनी ऑड फिगर्स। राउंड फिगर को दिखाना भी आसान, उसे ऐड करना भी आसान, और उसे डायग्राम में रिफ्लेक्ट करना भी आसान हो जाता है। तो हमने फर्स्ट जो कंज्यूमर लोअर लेवल का था, उसमें 10-10 यूनिट्स का गैप रखा। फिर कंज्यूमर बी आ गया। कंज्यूमर बी में आपने देखा कि उसमें हमने जो परचेजिंग पावर दिखाया है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जब ये आपका गैप दिखाया तो वो हमने 20 का गैप बढ़ते हुए दिखाया कि जैसे ही प्राइस 5 था तो फर्स्टली ही हैज़ डिमांडेड 20, और जैसे जैसे प्राइस कम होती गई वो 20 का परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। तो 20, 40, 60, 80, 100। तो ये मिडिल क्लास का हमने बिहेवियर दिखाया, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर अच्छा था, तो वो 20 के यूनिट से हमने उसको ग्रो करता हुआ दिखाया, उसकी डिमांड का लेवल बढ़ता गया। अब आते हैं रिच कस्टमर, दैट इज़ सी, दैट इज़ अपर क्लास। उसमें हमने, आप ध्यान दो कैसे दिखाया। जब 5 रुपीज़ प्राइस था तो उसने डिमांड किया था 30, इनिशियली 30 डिमांड किया, और बाद में जो हमने उसको इंक्रीज करता हुआ क्वांटिटी दिखाया, 30 यूनिट्स का गैप दिखाया। तो 30, 60, 90, 120 एंड फाइनली 150। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे टोटल आएगा 60, 120, 180, 240 और 300। क्योंकि हमने गैप बहुत इजी लिया है, क्योंकि फर्स्ट में हमने गैप लिया 10 यूनिट्स का, सेकंड में गैप लिया हमने 20 यूनिट्स का, थर्ड में हमने गैप लिया 30 यूनिट्स का। तो ये गैप यूनिफॉर्म थी, सेम थी। इसके लिए हमारा काम इतना आसान हो गया कि हमारा जो टोटल मार्केट डिमांड आया उसमें भी गैप सेम थी 60 यूनिट्स का। तो हमारे लिए इजी हो गया फिगर को। तो सिंपली अब दिमाग में रखना कि जब मार्केट डिमांड आएगा तो इनिशियली एक कस्टमर को 10 का गैप दिखाना है, बी कस्टमर को 20 का गैप दिखाना है, सी कस्टमर को 30 का गैप दिखाना है, और फाइनल जो आएगा वो तो आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये हो गया आपका टेबल, यानी स्केड्यूल इज रेडी। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट कि जनरल ऑब्जर्वेशन बताओ। फर्स्ट आप जनरली इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको रट्टा मारने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या टेबल में दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिख रहा है कि इन द अबव टेबल 3 बायर्स या 3 कंज्यूमर्स ए, बी, सी डिमांड डिफरेंट क्वांटिटी। हर बायर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ड्यू टू डिफरेंट इन इनकम या ड्यू टू डिफरेंस इन परचेसिंग पावर। हर एक का परचेसिंग पावर अलग रहता है, लेकिन द बिहेवियर एंड टेंडेंसी ऑफ ऑल द बायर इज सेम। सभी बायर्स का बिहेवियर सेम है। आपने ध्यान दिया, जैसे जैसे प्राइस कम होती गई
कोई भी क्लास को बायर बिलोंग करता हो, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सबने क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की, क्योंकि कस्टमर कोई भी हो, भले लोअर क्लास अपर क्लास, एंजॉय तो हर कोई ज़्यादा करना चाहता है। तो हमने देखा हर बायर मार्केट में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम होने लगता है, बायर तो अल्टीमेट बायर ही है, हर एक का बिहेवियर सेम है और उन्होंने ज़्यादा डिमांड किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व या इन द अबव शेड्यूल वी ऑब्जर्व कि डिफरेंट बायर ए बी सी डिमांड डिफरेंट क्वांटिटी ड्यू टू डिफरेंट इन इनकम या परचेजिंग पावर, जो लिखना चाहो, बट बिहेवियर ऑफ ऑल द बायर इज सेम, सभी बायर्स का जो बिहेवियर है वो सेम है। ऑल बायर्स आर डिमांडिंग मोर क्वांटिटी विथ फॉल इन प्राइस, सभी बायर्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व 3 buyers A, B, C demand different quantity due to different in income, but all buyers have demanded more quantity due to fall in price. Okay, first point का काम over. Second point आप पकड़ो, जो आपकी ऊपर की टॉप की प्राइस है, that is ₹5. When the price is very high, जब प्राइस आपकी ज़्यादा है, when the price is very high, that is ₹5, लिमिटेड क्वांटिटी वॉज डिमांडेड इन द मार्केट, उस समय मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी डिमांड की गई, दैट इज 60 यूनिट्स, उस समय सिर्फ 60 यूनिट्स को हमने डिमांड किया, बराबर, क्योंकि मार्केट में सबसे कम क्वांटिटी कब डिमांड हुई, जब प्राइस सबसे ज़्यादा थी। तो सेकंड पॉइंट, व्हेन द प्राइस इज वेरी हाई, लिमिटेड क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी वॉज डिमांडेड इन द मार्केट, पूरे मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी डिमांडेड हुई, दैट इज 60 ऑरेंजेस ओनली, हमने क्लियरली बता दिया। थर्ड पॉइंट हम पकड़ते हैं जो लोवेस्ट आपका बताया, दैट इज मिनिमम ₹1 का प्राइस था। जब मार्केट में प्राइस एकदम लो था, वेरी लो, तो आपने देखा मैक्सिमम क्वांटिटी वॉज डिमांडेड इन द मार्केट, पूरे मार्केट में सब कस्टमर ने ज़्यादा डिमांड किया। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, व्हेन प्राइस इज वेरी लो, मैक्सिमम क्वांटिटी वाज डिमांडेड इन द मार्केट, दैट इज 300 ऑरेंजेस। हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, जो हमने टेबल में ऑब्जर्व किया वही लिखा। फर्स्ट जनरल ऑब्जर्वेशन कि इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व कि डिफरेंट कंज्यूमर्स ए बी सी डिमांड डिफरेंट क्वांटिटी ड्यू टू डिफरेंस इन इनकम, but they respond in same way, but the behavior of all the buyer is same. All have demanded more quantity with fall in price. Point number 2, when price is very high, that is ₹5, minimum quantity was demanded in the market, that is 60 oranges only. But when the price is very low, that is ₹1, maximum quantity was demanded, that is 300 oranges in the market. लेट इज मोर क्लियर विद द फॉलोइंग डायग्राम। अब उसको हम डायग्राम में रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, डायग्राम में भी दिखाना बहुत आसान है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ उसके लिए अलग से आपको ग्राफ लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्लेन पेपर पे आपको दिखाना है। और प्लेन पेपर पे दिखाने के लिए आपको पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यानी एल का फॉर्मेट आपको दिखाना। ओके अच्छा, एल का फॉर्मेट रेडी हो गया, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड यानी ऑरेंजेस, क्योंकि मोस्टली वी प्रेफर टू शो द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और मेन कंपोनेंट जो है वो प्राइस हम दिखा रहे हैं ऑन वाई एक्सिस। अब प्राइस का लेवल जो है आपको मालूम है 1 2 3 4 5। ओके, तो हमने प्राइस दिखा दिया 1 2 3 4 5, लेकिन क्वांटिटी में कौन सी दिखानी है, टोटल मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड हमें दिखाना है। तो मार्केट डिमांड को मुझे दिखाना है यहाँ पे, तो हमारे लिए एक काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि गैप मेरी यहाँ पे सेम है, यूनिफॉर्म है। तो मैं क्या करूँगी, कोई भी यूनिफॉर्म गैप, चाहे 2 सेंटीमीटर का ले लो, 1 सेंटीमीटर का ले लो, 1.5 सेंटीमीटर का ले लो, आप ऐसे गैप
आप स्केल से लेके ऑन एक्स एक्सिस पे डॉट आप उस पर फिक्स कर दो। सपोज आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर के पेजेस रहते हैं तो बड़े रहते हैं, एंड यू आर हैविंग द इनफ स्पेस ऑन दैट, अच्छी स्पेस मिल जाती है। तो हमने 2 सेंटीमीटर का गैप दिखा दिया और उसमें हमने प्लॉट डायरेक्टली दिखा दिया 60, 120, 180, 240 और 300। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस, अब आपके नोटबुक में यहाँ पे तो आपको सब लाइंस रहती हैं, तो यहाँ पे आप लाइंस पे किसी भी लाइन पे एक यूनिफॉर्म गैप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। आप उधर दिखा दो प्राइस 1, फिर एक लाइन छोड़ के 2, फिर एक लाइन छोड़ के 3, फिर एक लाइन छोड़ के 4 और एक लाइन छोड़ के 5। ऐसे हमने 5 रुपीज़ का देखो सिंपल प्राइस का हमने वहाँ पे भी दिखा दिया, इंडिकेट कर दिया। नाउ 1 पॉइंट करके प्लॉट करना है। जब प्राइस 5 थी तो उस समय मार्केट में हमने मिनिमम क्वांटिटी दैट इज 60 यूनिट्स को डिमांड किया। तो यहाँ स्केल रखेंगे 60 और 5 के सामने दिखाएंगे हमारा फर्स्ट पोजीशन दैट इज 60 ऑरेंजेस दिखा दिया, फर्स्ट डॉट हमें मिल गया। ओके फ्रेंड्स, जब प्राइस फॉल हुआ 40 तो आपकी डिमांड 120 ऑरेंजेस हो गई। तो 120 ऑरेंजेस के सामने हम स्केल रखेंगे एंड 4 रुपीज़ के सामने यू विल डिसाइड द सेकेंड पॉइंट आप पोजीशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही प्राइस 3 रुपीज़ पे फॉल हुई तो आपका 180 ऑरेंजेस डिमांड हुआ मार्केट में, तो ये थर्ड पोजीशन आपको मिल जाएगी। और प्राइस फॉल हुआ अप टू 2 रुपीज़ तो आपने 240, आपने देखा जैसे जैसे मार्केट में प्राइस कम हो रहा था आपकी डिमांड ऑरेंजेस की बढ़ रही थी। तो 4 रुपीज़ पे 240 ऑरेंजेस हमने 2 रुपीज़ पे डिमांड किया। जैसे लोवेस्ट हो गया 1 रुपी तो आपने 300 ऑरेंजेस को डिमांड की, हमने ये भी दिखा दिया। अब ये 5 पॉइंट्स 5 पोजीशंस हमें मिल गए। आप देखोगे क्योंकि आपका गैप इधर सेम है, यूनिफॉर्म है, तो आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन में यू विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो। तो यू विल सी दैट एक स्ट्रेट लाइन मिला है और उस स्ट्रेट लाइन का देखो लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन सामने बताना भूल जाते हैं कि ये डायग्राम का नाम क्या है, क्योंकि लेबलिंग करना, नाम लिखना ज़रूरी है कि ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है। तो आप डायग्राम को लेबल दो, एरो देखो देके आपने दिखा दिया कि ये कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया, मार्केट डिमांड कर्व। हमने मार्केट डिमांड कर्व को ड्रॉ किया, तो ये सब ज्वाइन हो गए। फिर हमने इसको नाम क्या दिया, डी है तो डिमांड कर्व ही। तो पहले इंडिविजुअल डायग्राम निकाला था, अब हमने मार्केट का डिमांड कर्व निकाल दिया, लेकिन है तो डिमांड कर्व ही, तो हमने उसको नाम दे दिया डी, कैपिटल डी। दोनों तरफ हमने नाम बता दिया। तो अब लिखेंगे इस डायग्राम जब प्लॉट हो जाए तो हम लिखते हैं उसका नाम, उसको लेबल। तो हमने नाम में क्या लिखा, मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा, क्योंकि डायग्राम ये नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। क्यों डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। प्राइस कम होने लगती है तो डिमांड ज़्यादा होने लगती है, तो ऐसा अपोजिट रिलेशन होने की वजह से उसका स्लोप कौन सा आया, नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ मैंने और भी लिखा है, वो लिखा है फ्लैटर स्लोप। फ्लैटर स्लोप होना क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ पे आपका डायग्राम का जो स्लोप है ना वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है, फ्लैट पोजीशन ले लेता है। फ्लैटर क्यों, बिकॉज ऑफ मोर क्वांटिटी डिमांडेड। इसके लिए वो पूरे मार्केट को कवर कर रहा है कि कितने कस्टमर ने डिमांड किया है, तो दैट डायग्राम विल शो यू अ फ्लैटर पोजीशन, वो फ्लैट पोजीशन दिखाता है। तो इस तरह से इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वो भी हमें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिखना है, और वो भी बहुत इजी है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है। आप डायग्राम में जो देख रहे हो वही पॉइंट्स आप लिखो। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस क्या दिखाया है आपने, क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर फ्रेंड्स। आपने एक्स एक्सिस पे दिखाया क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, प्राइस ऑफ ऑरेंज।
आपने प्राइस ऑफ कमोडिटी दिखा दिया। तो ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ओवर। जो मुझे दिखा वही आपने लिखा। तो ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर शोन। सेकेंड पॉइंट, डी डी कौन है भाई? ये डी डी इज मार्केट डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से शुरू हुआ और राइट में जाके खत्म हुआ। तो डी डी इज मार्केट डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट, एज प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, सो मार्केट डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और क्यों जा रहा है डाउनवर्ड? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फोर्थ पॉइंट के इसमें हमने क्या कहा कि एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, जब हम इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये डायग्राम थोड़ा फ्लैटर पोजीशन देता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। शायद आपको लगे कि ऐसा फ्लैटर क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल डिमांड भी दिखा रही हूँ तो भी ऐसा ही पोजीशन है, अब मार्केट डिमांड है तो भी तो ऐसा ही पोजीशन है। तो फिर यहाँ क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा और प्रूव करते हैं, क्योंकि मार्शल ने हर चीज़ प्रूव की है, दिखाया है क्लियर। और वो कैसे दिखाया, लेट्स सी। अब देखो, यही आपका, सपोज मैं एल का फॉर्मेट ले रही हूँ जिसमें ये आपका मार्केट डिमांड ड्रॉ किया है। अब थोड़ा याद करो, हमने देखा था जब इंडिविजुअल डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड जब हमने सिंगल कंज्यूमर की डिमांड ली थी तो उसने 5 रुपीज़ पे कितना डिमांड किया था? सिर्फ 10 यूनिट, बराबर। तो यहाँ पे मैंने शुरुआती 60 यूनिट से की है। सपोज़ यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 10 यूनिट और यहाँ पे दिखा रही हूँ 50 यूनिट्स, क्योंकि इसके बीच में मैं यूनिट्स ले रही हूँ। अब इस पे सपोज़ 5 रुपीज़ पे 10 यूनिट्स, ओके, पहला पोजीशन, पहला डॉट मिला। अच्छा, जब आपका प्राइस 4 हो गया, कम हो गया, तो आपने डिमांड किया 20। जैसे ही प्राइस कम हो गया तो आपने डिमांड किया 30। देखो, क्योंकि 50 आपका यहाँ तक आ रहा है, आपका प्राइस और कम हो गया, आपने डिमांड किया 40। और जब 1 रुपी हो गया तो आपने डिमांड किया 50। देखो, फिर से मुझे ये 5 पॉइंट मिल गई, 5 पोजीशन मिला। लेकिन मैंने किस में दिखाया? इसी डेटा में दिखाया, क्योंकि पहले अलग अलग ड्रॉ किया था ना, तो आपको लगा होगा डायग्राम तो सेम है, पर ऐसे क्यों मैम बोल रही हैं कि वो फ्लैटर स्लोप है? देखो, हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मार्शल ने हमें सिखाया, हम आपके साथ उसका जो पूरा थियरी है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमने जब प्लॉट किया एक एक पॉइंट को, तो ये पोजीशन मिला, बराबर। अब अगर इसी डेटा में, इसी एक्स एक्सिस पे, इसी प्राइस के साथ मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखो ये मिला डी डी, ये 5 पोजीशन सिंगल कंज्यूमर की। पहले 50 उस 5 रुपीज़ पे, सॉरी, उस हमने डिमांड किया 10 ऑरेंज, देन जैसे 4 रुपीज़ हुआ हमने डिमांड किया 20, देन 30, देन 40 और लास्ट 50। जब हमने ऐसा प्लॉट करके देखा तो आप देख रहे हो ये जो स्लोप है ना, वो स्टीपर है, स्टीपर स्लोप है। क्यों स्टीपर है? क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है, हम तो एक छोटे सा पार्ट हैं पूरे मार्केट का। तो जब इंडिविजुअल डिमांड हम कंसिडर करते हैं, एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल बायर, तो उसकी क्वांटिटी तो बहुत लिमिटेड रहती है। इसके लिए हमारा जो डिमांड कर्व था वो कैसे गया? स्टीपर। कल हमने इसकी बात नहीं की थी जब हमने पहला इंडिविजुअल डिमांड हमने डिस्कस किया था। आज हम इस पार्ट में क्यों डिमांड को डिस्कस या कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमने कहा कि ये जो आपका मार्केट डिमांड कर्व है, इसका पोजीशन फ्लैट है। क्यों फ्लैटर स्लोप है? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे थे। जब मैं इंडिविजुअल डिमांड ले रही हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद की डिमांड सिर्फ बता रही हूँ। लेकिन जब मार्केट में इतने सारे बायर्स हैं और इन सब की डिमांड को मैं टोटल करती हूँ, तो क्वांटिटी ऑब्वियस है ज़्यादा होगी। और जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो डायग्राम फ्लैट हो जाता, यानी पूरे मार्केट को कवर कर लेता है। तो इसके लिए मार्केट डिमांड कर्व हैज़
नेगेटिव स्लोप तो है क्योंकि दोनों डायग्राम नीचे जा रहे हैं, लेकिन मार्केट डिमांड की क्वांटिटी इंडिविजुअल डिमांड के क्वांटिटी से कई गुना, मैनी टाइम्स ज़्यादा है। इसके लिए उसका स्लोप क्या है? फ्लैटर स्लोप। तो जनरली ये भी बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में दिखाई देता है कि एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हैज डैश स्लोप। कौन सा स्लोप है? फ्लैटर स्लोप। मार्केट डिमांड का स्लोप फ्लैटर, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड का हूँ तो स्टीपर। अब देखो, ये तो हमने शॉर्ट नोट किया, ओके। अब इस शॉर्ट नोट में हमने क्या दिखाया? पहला इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर हमने एक टेबल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा 2-3 पॉइंट्स में, और फिर दिखाया डायग्राम। और डायग्राम के बाद भी हमने पॉइंट्स उसकी एक्सप्लेन कर ली कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, डी डी इज मार्केट डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस मार्केट डिमांड का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशन है, दैट इज वाई इट हैव नेगेटिव स्लोप। लेकिन एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व हैज़ फ्लैटर स्लोप। अच्छा, ये शॉर्ट नोट तो हमने कर लिया। बहुत बार बोर्ड में एट 12th लेवल इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में डिस्टिंग्विश आता है 2 मार्क के लिए। बहुत आसान है लिखना। डेफिनेशन आप बता दो दोनों तरफ। डेफिनेशन कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मार्केट डिमांड मीन्स, मार्केट डिमांड्स रेफर्स टू द डिमांड ऑफ सेवरल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ लेवल ऑफ टाइम। ओके, इंडिविजुअल डिमांड है तो नैरो कंसेप्ट है, मार्केट डिमांड है तो वाइडर कंसेप्ट है। आपने उसमें डायग्राम दिखा दिया, डायरेक्टली आपने डायग्राम दिखा दिया। जब हम डायग्राम दिखाते हैं तो डायग्राम में इसका स्लोप क्या दिखाएंगे? थोड़ा वाइडर। हमने उसमें स्लोप किस तरह से दिखा दिया? सपोज इस तरह से दोनों हमने दिखा दी। तो अगर मैं इंडिविजुअल दिखा रही हूँ तो थोड़ा डीप दिखाऊंगी, ओके। लेकिन अगर मैं मार्केट दिखा रही हूँ तो देखो नॉर्मल स्लोप दिखा है तो वो आपका फ्लैटर स्लोप है। लेकिन जब थोड़ा नैरो जाएगा, डीप जाएगा तो वो स्टीपर, और वो जाएगा तो फ्लैटर। और जब आपने डायग्राम दिखा दिया तो उसका 4th पॉइंट क्या हो जाएगा? स्लोप। कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व हैज स्टीपर स्लोप, जबकि मार्केट डिमांड कर्व हैज फ्लैटर स्लोप। हो गया? अच्छा, मोर और लेस, एक पॉइंट और भी लिख सकते हो। ये जो इंडिविजुअल डिमांड है इट इज़ लेस देन मार्केट डिमांड, लेकिन मार्केट डिमांड इज मोर देन इंडिविजुअल डिमांड। देखो कैसे आपने 2 शॉर्ट नोट किया और उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिस्टिंग्विश आप खुद ब खुद लिखोगे, यानी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने टॉपिक समझ लिया और उसी तरह से आपने कवर भी कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे आज मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वैसे वैसे मैंने वेबसाइट पे भी आपको दिया है कि कैसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग मार्शल का, फिर ये टेबल का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इस तरह से 4 मार्क का आपको कवर करना है, जो मेरी वेबसाइट पे भी आपको सिस्टमेटिकली नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और वो कवर कर लो। पहले आप इसको समझ लो और फिर नोट्स को कवर कर लें। तो यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.